जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघी या मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग मौन व्रत धारण करते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में आप सभी को मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप सब दोस्तों इस कथा को सुने। मौनी अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने और सुनाने का अपना अलग ही महत्व है। देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण कांचीपुरी नगर में अपनी पत्नी, 7 बेटों और एक पुत्री के साथ निवास करता था। पुत्री का नाम गुणवती था। देव स्वामी अपने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री के लिए योग वर की तलाश का जिम्मेदारी अपने बड़े पुत्र को देते हुए उसे नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक जाने माने ज्योतिषी से दिखाया। ज्योतिषी ने बतलाया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनते ही देव स्वामी बहुत ही दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बतलाया, सोमा नाम की एक धोबिन जो सिहल द्वीप पर निवास करती है, वो अत्यंत ही पुण्यकर्मी है। उसने इस जन्म में अब तक एक भी पाप नहीं किए हैं। आप सब सोमा धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करेंगे, तभी इस योग का निवारण संभव हो सकेगा। यह सुनकर देव स्वामी सिहल द्वीप पर रहने वाली सोमा धोबिन को लाने के उद्देश्य से अपनी बेटी और अपने सबसे छोटे बेटे को सिहल द्वीप भेजने का फैसला किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे। कोई उपाय नहीं सूझने पर दोनों भाई बहन थक हार कर भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष की तने के एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों की परेशानियों को देखते रहे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई तो उन बच्चों ने उसे खाने से इनकार कर दिया। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे माँ, आज सुबह से 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हुए हैं। दोनों ही बहुत ही परेशान हैं। जब तक वे कुछ नहीं खाएंगे तब तक हम लोगों से भी खाना नहीं खाया जाएगा। बच्चों की बात सुनकर माँ गिद्धनी को उन दोनों पर दया आ गया। फिर गिद्धनी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, मैंने आप दोनों की इच्छा जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप दोनों को समुद्र पार कर सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों की चिंता बहुत कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वो दोनों सोमा के घर के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। इसलिए वे दोनों प्रतिदिन सुबह अंधेरे में ही उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज अपना घर इस तरह साफ सुथरा लिपा पुता देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से पूछ ही दिया तो उनकी बहुओं ने बतलाया, हम लोगों के अलावा और कौन यहाँ काम करने हमारे घर आएगा। सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। जब सोमा ने एक ब्राह्मण कन्या और उसके भाई को अपने घर की साफ सफाई करते देखा तो उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर सोमा ने उनके पास जाकर उनके इस तरह सेवा करने का कारण पूछा। भाई ने सोमा को सारी बातें बतला दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। घर से प्रस्थान करते वक्त सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो मेरे आने की प्रतीक्षा करना। मेरे आने के पहले किसी का दाह संस्कार मत करना। फिर सोमा उन दोनों के साथ उनके घर कांजीपुर पहुँच गए। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते
उसके पति की मृत्यु भी हो गई। सोमा ने अपने सारे संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसके पति जीवित हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिहिल द्वीप के लिए रवाना हो गई। सोमा के संचित पुण्य क्षीण होते ही सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर पर मृत्यु हो गई। यह जानकर फिर से पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। वहाँ नदी के किनारे स्थित पीपल के वृक्ष की छाया में उसने भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया और फिर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन्य धान्य से भी भर गया। इस तरह निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। ऐसे ही भगवान आप सब पर भी अपनी कृपा बरसाएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल अखंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।